दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम लोग आरएस वर्क बुक से आयु संबंधी चैप्टर को देख रहे हैं। आज आयु संबंधी में सवाल नंबर 26 के बाद देखेंगे। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो देखिए सवाल नंबर 27 बहुत आसान सवाल है। 27 नंबर, राजू की आयु उसके पिता की आयु, यानी राजू एक व्यक्ति है और इसके पिता, राजू के पिता की आयु की, राजू की आयु पिता की आयु की आधी है। यानी राजू के पिता अगर 2 होगा तो इसका राजू का आयु 1 होगा। ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यह अनुपात में आ गया। 1:2 हो गया। अब कह रहा 10 साल पूर्व, यानी 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व राजू और राजू के पिता की आयु का अनुपात। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु इसके पिता की आयु का 1/3 थी। यानी पिता की आयु 3 तो राजू की आयु 1 होगी। यानी 1/3 का मतलब राजू का 1 तो इसके पिता की आयु 3 होगा। तो देखिए पहले जो है वर्तमान में इसका, देखिए पूर्व में अंतर कितने का है तो बोलेंगे 2 का अंतर है। वर्तमान में आए तो देखिए कितना का अंतर हो गया, 1 का अंतर हो गया। तो अंतर को क्या करते हैं, समान कर देते हैं। तो अंतर को समान कैसे करते हैं, तो 3 में 1 को घटाएंगे, 2 से इसमें गुना कर देंगे, और 2 में 1 को घटाएंगे, 1 से इसमें गुना कर देंगे। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। ये वर्तमान का रेशियो हो गया 2:4। अब ऊपर वाले से हमको, इससे ऊपर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहाँ वर्तमान यानी पूर्व में 3 था और वर्तमान में आए तो 4 हो गया। तो देखिए बढ़ा कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 यूनिट बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1 यूनिट बराबर। यानी पूर्व से वर्तमान में आने के लिए हमको कितना वर्ष लगेगा, तो 10 वर्ष लगेगा। 10 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष लगेगा, यानी 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है पिता की 5 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी पिता की पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4 है। तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 4 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 10, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 जगह 40। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, जोड़ देंगे 5 तो 45 हो जाएगा। यानी पिता की वर्तमान 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 27 का ऑप्शन नंबर डी में है। सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ये चीज समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 28 देखिए, सवाल नंबर 28 देखिए। तो कह रहा 28 नंबर सवाल कह रहा एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? यानी एक लड़की और लड़का का वर्तमान आयु, यानी बॉय और गर्ल का जो है वर्तमान आयु, पहले गर्ल है, पहले गर्ल है उसके बाद बॉय है, जो है इसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4 दिया है। अब कह रहा देखिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष जो है पूर्व, 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु दिया है, तो लड़के की आयु दिया है। तो 4 वर्ष पूर्व लड़का का आयु दिया है कितना, 24 दिया है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या होगा, 4 वर्ष जुटेगा तो कितना हो गया, 28 वर्ष का हो गया। कहने का मतलब ये है वर्तमान में आएंगे तो लड़का के ओरिजिनल आयु क्या होगा, 28। यानी 4 बराबर दिया है, वर्तमान को वर्तमान से कर देंगे, यानी 4 यूनिट बराबर कह सकते हैं 28 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष, 7 जगह 28। तो हमसे पूछ रहा है गर्ल यानी लड़की की 5 वर्ष बाद लड़की की आयु। तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु यानी 1 यूनिट बराबर 7, तो 5 बराबर 5 यूनिट बराबर 35 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 35 + 5 40 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर बी में है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी।
सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 देखिए, सवाल नंबर 29, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगी। इन दोनों का आयु का अंतर कितना होगा? तो देखिए सीमा और रीमा है, दो व्यक्ति हैं। सवाल नंबर 29, सीमा रीमा आयु का अनुपात 9:16। 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात जो है 2:3 है। तो कह रहे हैं इन दोनों का आयु का अंतर क्या होगा? तो वर्तमान में आयु का देखिए अंतर कितना था, तो 9, 7, 16 यानी 7 का अंतर है, और 10 वर्ष बाद का अंतर हो गया 1 वर्ष। तो अंतर को समान कर दीजिए, तो 9 में 16 में 9 घटेगा, 7 से इसमें गुना कर देंगे, और 3 में 2 घटेगा तो इसमें 1 से गुना कर देंगे। 1 से गुना कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत ना है। तो देखिए 7 दूनी ये हो जाएगा 14 और 7 21। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, यानी 10 वर्ष बाद का जो है रेशियो का अनुपात निकला है 14:21। तो यहाँ से देखिए 16 से 21 कितना बढ़ा, तो 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट बराबर कितना वर्ष बढ़ा है? तो इधर बोलेंगे 10 वर्ष बढ़ा है, यानी 5 यूनिट बराबर 10 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है? देखिए सवाल नंबर, दोनों का अंतर, तो अंतर कितना का अंतर है? तो 7 का अंतर है, यानी 7 यूनिट बराबर 14 वर्ष। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ई होगा, 14 वर्ष। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु सनेह की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु सनेह की आयु की 5/3 गुनी होगी। सनेह की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए सुशील और सनेहल दिया है। सुशील सनेहल 6 वर्ष पूर्व का 6 वर्ष पूर्व का आयु का जो अनुपात दिया, कह रहा सनेहल की आयु की 3 गुनी है, यानी सुशील जो है 3 तो सनेहल 1। फिर 6 वर्ष बाद का जो आयु दिया है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात कह रहा है कि 5/3 गुनी, यानी सनेहल की आयु 5/3, यानी सुशील 5 तो सनेहल 3। तो अंतर देखिए पूर्व में अंतर कितना था, तो 2 का अंतर है, और 6 वर्ष बाद अंतर 2 का है। तो कुछ नहीं करना है। तो देखिए पूर्व से वर्तमान में आने के लिए कितना, 2 यूनिट बढ़ा, तो 6 वर्ष से वर्तमान में आए 6 वर्ष, और वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो यानी 6 6 12 बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष, 1 बराबर 6 वर्ष। तो सनेहल की वर्तमान आयु, सनेहल कहाँ है? तो देखिए सनेहल कहाँ है? यहाँ है। तो 1 यूनिट यानी 6 वर्ष पूर्व का है ये। तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ देंगे, तो 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगा, यानी सनेहल की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। सवाल नंबर 30 था। सवाल नंबर 31 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 31 देखिए, कर 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात जो है क्रमशः 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगी। सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है? 1 वर्ष पूर्व देखिए, सवाल नंबर 31, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, सानिका और गौरी 2 व्यक्ति है, यानी 1 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है 3:4।
1 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दिया है 10:13। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 10:13, 10:13 है। तो इसका देखिए पहले 1 वर्ष पूर्व का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर, अंतर को क्या कर देंगे, समान कर देंगे। तो देखिए यहाँ समान कर देंगे, तो देखिए 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 4 गुना 3, 4 तिया 12। तब इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए 1 वर्ष पूर्व का जो है शनि का 9 था, अब हो गया 10, यानी 1 वर्ष बाद, यानी बढ़ा। देखिए कितना यूनिट बढ़ा है, तो बोलेंगे 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट बराबर कितना है, तो देखिए 1 वर्ष पूर्व से 1 वर्ष आने में और 1 वर्ष बाद, तो टोटल बढ़ा कितना, 2 वर्ष बढ़ा है। तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए 31 नंबर सवाल कह रहा है सोनिका की वर्तमान आयु। सोनिका का क्या है, यहाँ देखिए 9 बराबर क्या आ जाएगा, 9 यूनिट बराबर 18 वर्ष। ये तो 1 वर्ष पूर्व का निकला, तो वर्तमान में हमको क्या करना पड़ेगा, आने के लिए 1 वर्ष इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सोनिका की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे आप लोग। सवाल नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर 32 कर एक पिता था, उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो दिया है 17:7 है, 17:7 है। और 6 वर्ष पूर्व का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व का जो अनुपात दिया है, क्या दिया है, 3:1 है, 3:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु, तो देखिए वर्तमान में अंतर कितने का, तो 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ भी अंतर कितना है, 6 वर्ष पूर्व का जो अंतर है, यहाँ पर अंतर देखिए 2 का है, यहाँ पर कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, तो इससे जो अंतर निकलता है इसमें गुना कर देते हैं, यानी 2 अंतर होगा। इससे देखिए 10 में 7 घटेगा, 10 होगा अंतर, इसको हम कटा सकते हैं। 2 पंच 10 कटा दिए, तो देखिए 5 तिया 15 अनुपात 5 का 5, यानी ये पूर्व का, देखिए पूर्व से वर्तमान में जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाइए या इधर जाइए, इसको मिटा लेते हैं। देखिए ये चीज़ समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना बढ़ा है, तो 2 वर्ष, यानी पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 2 वर्ष इधर बढ़ा, 2 यानी 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट बराबर पूर्व से हमको वर्तमान में आने के लिए कितना होगा, 6 जोड़ना होगा। तो यानी 2 बराबर 6 बढ़ा है, तो 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 17 है, तो 17 यूनिट बराबर 17 51 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 51 वर्ष। सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 33, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 33 देखिए, सवाल नंबर 33 का ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात 6:7 है। तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। तो देखिए ए तथा बी का आयु का अनुपात दिया है, ए और बी 2 व्यक्ति है, इसका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:6। वर्तमान में अनुपात क्या है इसका, वर्तमान में 5:6 है। और क्या कह रहा है, तो देखिए 6 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात, 6 वर्ष सवाल नंबर कितना है, 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। 6 वर्ष बाद का आयु का अनुपात जो दिया है 6:7 दिया है, 6:7 दिया है। तो देखिए वर्तमान में अंतर 1 का था और 6 वर्ष बाद का अंतर भी 1 ही है। तो देखिए वर्तमान से 6 वर्ष बाद आने में कितना यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बढ़ा। बोलेंगे 1 यूनिट बराबर कितना, यहाँ वर्तमान से देखिए आने में 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 बढ़ा है, तो 6 पर 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, 36, यानी 6 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो वर्तमान में निकला। और हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी बी की वर्तमान आयु 36 है,
तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 इसमें घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा। यानी बी की 5 वर्ष पूर्व में कितना आयु था, तो 31 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 देखिए, कर तिरसा तथा सालनी की आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 है। 8 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगी। इसकी आयु का अंतर कितना होगा? तो तिरसा और सालनी दो लड़की है, त्रेसा और सालनी दो व्यक्ति है। इसका आयु का अनुपात यानी वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है 7:6 दिया है, 7:6 दिया है। और हमसे कह रहा है 8 वर्ष बाद का आयु का अनुपात दिया है, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दिया है, तो बोलेंगे 9:8 दिया है, 9:8 दिया है। तो देखिए वर्तमान में कितने का अंतर था, 1 का अंतर था, ये अंतर भी यहाँ 1 है। तो देखिए वर्तमान से बाद आने में कितना यूनिट बढ़ा है, तो बोलेंगे 2 यूनिट बढ़ा है। तो 2 यूनिट बराबर देखिए इधर कितना वर्ष बाद हुआ है, तो 8 वर्ष बाद हुआ, 8 लिख देंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, अंतर, दोनों का अंतर देखिए कितना का अंतर है, तो दोनों में अंतर कितना का अंतर है, वर्तमान में अंतर 1 है, तो 1 बराबर 4 यूनिट तो मेरा निकल ही गया है, तो आंसर मेरा 4 हो गया। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष का अंतर था। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए 7 वर्ष पूर्व दीपक अरुण तथा दीपक का आयु का अनुपात क्या दिया है, तो दिया है आयु का अनुपात 5:7 दिया है, 5:7 दिया है। तो ये तो 7 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान में आयु का अंतर जो दिया है 14 दिया है, तो वर्तमान माने के लिए इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12 है, और देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अंतर देखिए कितना दिया है, 14 वर्ष का अंतर दिया है दोनों को वर्तमान में। ये तो वर्तमान में आयु का अनुपात हो गया, तो मेरा वर्तमान में 14 वर्ष का अंतर दिया है, तो यहाँ देखिए वर्तमान में कितना का अंतर हो गया, 2 वर्ष का अंतर हो गया। तो 2 सत्ते 14 यानी 1 यूनिट बराबर कह सकते हैं 7 निकला। हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए कर दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक यूनिट बराबर 7, तो देखिए 7 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 7, 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। तो देखिए 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर 7 सत्ते 49 वर्ष हो जाएगा। ये तो 7 वर्ष यानी पूर्व निकला है, तो वर्तमान माने के लिए इसमें क्या करेंगे, 7 और जोड़ देंगे। तो जोड़िए 7 9 7 13, 9 7 13 सॉरी 9 7 16, 9 7 16 के 6 हासिल रह गया 1 और 4 1 5 यानी 56 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 56 वर्ष। 35 नंबर का ऑप्शन देखिए 56 वर्ष, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।